ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव सुप्रीम फादर के ज्ञान मूल्यों से आत्मा को खुशी और उन्नति के खजाने से भरने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके मेन पॉइंट्स, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, आज मुरली स्टडी करेंगे हम। 15 मई की मुरली है ये, 15 मई 1972, जिसका टाइटल है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द कौन से हैं ये? निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। भगवान का ना पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, इसलिए इसकी पढ़ाई बहुत बहुत गहरी है। कहने का अर्थ ये है कि आप एक एक शब्द के ऊपर ना शायद किताबें लिख सकते हैं, शायद क्या लिख सकते हैं। उनकी गहरी एक्सप्लेनेशन इतनी होती है। और हम लोगों को क्या लगता है कि हाँ ये चीज़ बोल दी, ठीक है, एक लाइन में ख़त्म। नहीं, वो एक लाइन में ख़त्म नहीं है। उसको जितना अंदर लेके जाओगे ना, तब पता चलता है। बाबा ने क्या कहा? अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो? अगर नहीं उठाते हो तो आज से उठाना शुरू कर देना। अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। और मुझे जैसा लगता है कि हम में से बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को ऐसा फील नहीं करती। मतलब उनका ब्राह्मण जीवन भी खुशी में, मौजों में एक तरीके से चल नहीं रहा है, कट रहा है। बहुत दुखी, परेशान, पता नहीं बाबा भी क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, सुनता ही नहीं है, ठीक है जो चल रहा है। या फिर बहुत, मतलब क्या जीवन जी रहे हैं? क्या सच में भगवान इसलिए आया था क्या? मतलब कि हम लोगों का उसके आने के बाद भी अगर दुख परेशानी नहीं छूटती है और हम उतनी खुशी और मौजों का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो सोचो इस ब्राह्मण जीवन के होने का अर्थ ही क्या। बाबा ने कितना ही अनेक मूल्यों में ये बोला है कि ये ब्राह्मण जीवन ना मौजों का युग है, ये संगम युग मौजों का युग है। और अगर तुम मौज में नहीं हो तो गलती कर रहे हो। तो सारे के सारे चेक कर लो कौन कौन मौज में नहीं है। ठीक, बाबा ने कहा ये चेक करना है कि तुम पद्मों की कमाई के बगैर एक भी कदम हमारा ना उठे। अविनाशी संपत्तिवान, देखो अविनाशी शब्द लग गया कि जिसका विनाश ना हो सके। सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो, उसके बाद अब जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो ना, धन चाहिए। और अपने आखिरी जन्म की जो स्थितियां हैं ना, उनसे तुम अंदाज़ा लगा लेना एक बार कि कितने ज़्यादा धनवान थे और कितने नहीं थे। ये हमारा लास्ट जन्म ना, थोड़ा अगर मैं इसकी गहराई में कहूँ या जो भी, अगर इसको एक बार ध्यान से देखना, चेक करना शुरू करोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा आपने पुरुषार्थ कितना किया था। ये हमारा ना एक पैरामीटर है चेकिंग का कि मेरा अंतिम जन्म कहाँ, किस परिवार में, किन परिस्थितियों में, कैसा कैसा क्या हुआ है। उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका भविष्य में पद क्या रहा। मतलब उसमें ज़्यादा जाना मत, इसीलिए पुरुषार्थ की मार्जिन दी हुई है कि जिसको जितना पद चाहिए गैलप कर लो, अभी अभी समय है, बना लो। तुम्हारी पैसे की, हेल्थ की या जो भी स्थितियाँ हैं ना, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि वही वाला एग्जाम्पल, जो आत्मा कितनी सीढ़ियों से नीचे गिरी है ना, जो थी ही सबसे नीचे वाली सीढ़ियों पे, तो वो और कितना गर्त में जाके गिरेगी, उसका जन्म उससे पता चलता है। और जो आत्मा ऊपर थी, तो जब वो नीचे गिरी है ना, मान लो 10 सीढ़ियाँ नीचे उसको गिरना है, तो वो 10 सीढ़ियाँ ही नीचे गिरेगी। और वो उसका वो गिरावट भी अंतिम जन्म अच्छा ये समझो, ब्रह्मा बाबा का जन्म क्या था? ठीक है, वो राजा महाराजाओं के परिवार में नहीं, पर वो राजा महाराजा से कम नहीं थे। इतनी धन संपदा थी उनके पास उस टाइम के हिसाब से ना, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत रिच वेल्दी फैमिली में एक तरीके से बाबा के पास इतनी वेल्थ थी। ठीक है, और वो कहानी तो खैर सबने सुनी हुई है कि फिर उनके चाचा थे उनके साथ ऐसे, ये उनके पास वेल्थ था, खूब धन था, खूब ज्ञान था, सारी चीज़ें थी, घर से, धन से, स्वास्थ्य से, शरीर से, चेहरे से। कभी देखना बाबा, लौकिक एक स्थूल देह भी जिसको कहा जाता है ना, तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी सुंदर है, वो खुद दिखते कितना सुंदर है। अंतिम जन्म में भी सुंदरता जो मिली हो, तो उससे अंदाज़ा लगा लो भाई वो आत्माएं टॉप की हैं जिनके अंतिम जन्म। ये दादियाँ क्या लगता है, सारी बहुत बहुत रिच फैमिलीज़ की हैं ये दादियाँ। चलिए मुरली पे वापस आते हैं। आप लोग भी जब
अभी सृष्टि की तरफ देखते हो या किसी आत्मा के प्रति नज़र जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ करके देखते हो कि ये हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वो आज क्या बन गई है। सच में इस धरती माँ को, इन पांचों तत्वों को, प्रकृति को हमने क्या से क्या बना दिया है। क्या सच में हमें इसी रूप में मिले थे ये? कितना ये माँ हमें एक तरीके से पालना कर कर के हर तरह से, अन्न से, धन से, इसको ना पूरा निचोड़ लिया है, हमने खा लिया है एक तरीके से। सोच के देखो क्या बन गई है ये धरती। और अब बाबा क्या कर रहे हैं, फिर से विश्व को माला माल बना रहे हैं। ये जो इतनी पॉजिटिव तरंगे, पॉजिटिविटी फैल रही है, इससे क्या है? यही तो असली धन है जिससे तुम माला माल और संपत्तिवान, सदा के लिए सुखदाई बन रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बदलेगी वृत्ति, वृत्ति से बदलेगी सृष्टि, सृष्टि से जो इन नेत्रों से भी देखने में आता है ना, वो सब भी अपने आप बदल जाएगा। नेक्स्ट है शिव भगवान अनुवाच, जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यह रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी महादानी निमित्त बनाया है। आप और हम सब इन आत्माओं के लिए क्या हैं? निमित्त है। इनका कल्याण करना है, इनको वरदानी महादानी, समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। तो अगर इस नज़र से देखोगे तो किसी भी आत्मा को दिए बगैर कुछ ना कुछ देंगे ज़रूर, खाली नहीं भेजेंगे कोई को भी। क्योंकि इतने भरपूर, पहले तो खुद को बनाना पड़ेगा। खाली भी कौन नहीं भेजेंगे? जिनके पास खुद कुछ होगा, जो खुद ही बेचारे खाली है, ठीक है, हाथ उन भिखारियों की तरफ फैले पड़े हैं, कटोरे बाबा के सामने कर रखे हैं, वो क्या ही किसी को भर के भेजेंगे। तो ये चीज़ का बुद्धि में ध्यान रखना है बहुत बहुत ज़्यादा। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।